नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मैं एंग्जायटी के बारे में बताने जा रही हूँ। एक्चुअली मेरे एक व्यूअर है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है मैसेज से कि एंग्जायटी के बारे में कुछ बताइए। तो एंग्जायटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एंग्जायटी की जो सिम्पटम्स होते हैं, पहले तो हमें एंग्जायटी को डायग्नोस करने की ज़रूरत है। तो हम सेल्फ डायग्नोस कैसे करें? कि किसी को पता होता है कि स्ट्रेस जो है, डिप्रेशन जो है, एंग्जायटी है, वो सेम ही है। बट ऐसा नहीं है। एंग्जायटी, आप अगर कोई भी चीज़ें कर रहे हो या आपके सामने ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है जिसमें आपको अंदर से एक अनईज़ी फ़ील हो रही है, फ़ियर आ रहा है, या ऐसे फीलिंग आ रही है कि मतलब कि थोड़ा अगर ऐसा करूँ तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से अगर थॉट्स आते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो एंग्जायटी है। और एंग्जायटी अगर आपको हो रही है तो आपको हार्ट में पल्पिटेशन की फीलिंग होगी, आपको नौजिया फ़ील होगा, आपको जो है अंदर इस तरीके से एक अनईज़ीनेस फ़ील होगा कि आपको जैसे अभी वोमिटिंग हो जाएगी, इस तरीके से। और किसी-किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को पेट में जैसे खुजली टाइप होता है, किसी-किसी को रेस्टलेस फ़ील होता है, किसी-किसी को हाथ-पैर ठंडे पड़ जाते हैं। तो किसी-किसी को ऐसे भी होता है कि जो थोड़ा-सा मतलब कि थोड़ी सेकंड के लिए ऐसे फ़ील होता है कि जो चक्कर जैसा आ रहा है, आँखों के सामने अंधेरा हो रहा है। ऐसी चीज़ें जो जब भी फ़ील होती है तो आप समझ जाइए कि आपको एंग्जायटी की अटैक हो रहा है। तो इसका जो प्राइमरी लेवल होता है, ये तो प्राइमरी लेवल पे आपका जो होता है फर्स्ट स्टेज जो होता है वो जो हमारा ऑटो रिस्पॉन्स होता है, वो फाइट और फ्लाइट की रिस्पॉन्स में रहता है। बट जब सेकंड स्टेज होती है तो इसमें फिर आपको सेंसेशन फ़ील होती है, जो चीज़ें मैंने बताया ये सारी चीज़ें फ़ीलिंग होती है। तो ये क्यों होता है? मेन तो ये क्यों होता है, लोगों को थोड़ा-सा क्वेश्चन रहता है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो जैसे उस टाइप ऑफ सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो फिर वो चीज़ें आपको एंग्जायटी की फीलिंग कराता है। सेकंड है कि अगर कुछ ऐसे घटना आपके साथ हुआ है या आपके सामने घटी है और वो उस तरीके से सिचुएशन आपको लग रहा है कि अभी आ जाएगा या आपके सामने आ रहा है, तो तभी भी आपको एंग्जायटी फ़ील होता है। तो मोस्टली ये हमारे कुछ ऐसे सिचुएशन, पहले की सिचुएशन से रिलेट करता है, उसी के कारण हमारे अंदर जो है एंग्जायटी अटैक कभी-कभी होती है। तो आप इससे बचने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? पहले हम जो है इसका कैसे हम ट्रीट करेंगे और कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे, ये बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के टाइम पे हम लोग बच्चों के साथ जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, बच्चों को जिस तरीके से हम एनवायरनमेंट देते हैं, बच्चों के साथ हम जिस तरीके से बर्ताव और जिस तरीके से उनके साथ हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो वही चीज़ें उनके अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। तो वही चीज़ें जाके आप जब वो बच्चा बड़ा होता है, तो वो चीज़ें थोड़ा-थोड़ा जाके फिर उसको जब हो जाता है, एडल्ट एज में आ जाते हैं, तो वो चीज़ें उनके माइंड में उस तरीके से ट्रिगर करता है, फिर उनको वो एंग्जायटी के अटैक पड़ता है। तो हम पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके साथ ऐसे चीज़ें करें कि जो उसको कंफर्टेबल फ़ील कराएँ। हमेशा बच्चों को डरा-धमका कर ना रखें। बच्चों के साथ फ्रेंडली मिले, बच्चों के साथ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करें कि वो कंफर्टेबल फ़ील करें। अगर वो कोई गलती भी करता है, बच्चे अगर कोई गलती भी करते हैं तो उनके साथ प्यार से पेश आए और उनको समझाएँ, उनको प्यार के साथ आप अगर उनको सिचुएशन को हैंडल करना सिखाएँ, तो वो सबसे बेस्ट होगा। अगर आप उसी टाइम उनको डरा दिए, थोड़ा डाँट दिए, या फिर क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसके एक डर जो है उसके माइंड में बैठ जाता है। तो फिर वो कोई भी चीज़ें करने से पहले 10 बार सोचता है, डरता है, फिर वो चीज़ें करने के लिए फ्यूचर में ट्राई भी नहीं करता है। तो वही है सबसे बड़ी कारण है। तो हमारे बचपन में हमारे साथ जिस तरीके से टाइम गुज़रता है, तो वही चीज़ें हमारे एडल्ट स्टेज में ही आके हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन लेता है या अप की ओर लेता है। तो
आप देखिएगा जिनकी फैमिली में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है, वैसे लोग बोलते हैं कि जहाँ जिसके घर में बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, फ्रीडम का इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर रहा है आप उसको रोक नहीं रहे। तो फ्रीडम का सेंस ये है कि अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है, अगर सही कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करिए, अगर गलत कर रहा है तो आप उसको उस सिचुएशन को हैंडल करना सिखाइए, उसकी गलती का एहसास उसको दिलवाइए, बट डांट के या मार के पीट के नहीं, उसको समझा के बुझा के। तो वही होता है फ्रीडम, और उससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और फ्यूचर में वो लोग जाके बच्चे जो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो फियर नहीं रहता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। उसके साथ साथ वो कोई भी चीज़ें करने के लिए अपनी पूरी तरह हार्ड वर्किंग के साथ उसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा बात, और साथ में कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है कि हाँ, हम ना चाहते हुए भी, जैसे हम फैमिली में तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं बच्चों को, बट बच्चे जब थोड़ा सा बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में टीचर कैसे बिहेव करता है, स्कूल में उसके फ्रेंड्स कैसे बिहेव करते हैं, तो वो भी मैटर करता है। तो आप उस चीज़ के लिए स्कूल के साथ रिलेशन अच्छे रखें, टीचर्स से बार बार मिले, बीच बीच में उनके फ्रेंड्स लोगों से बात करें, उनके बर्ताव को थोड़ा सा आप नज़र में रखें कि किस तरीके से वो आपके बच्चों के साथ पेश आते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से उनके रिलेशन है, एक टीचर्स की स्टूडेंट्स के साथ क्या रिलेशन है, फ्रेंड्स के साथ उन बच्चे की क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो लोग मिलते हैं, किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फ्रेंड्स की जो है मजाक का भी शिकार हो जाते हैं। तो वो उस चीज़ से भी कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, बच्चों के माइंड में वही चीज़ें बैठ जाता है, तो फिर बड़े होके उनके कॉन्फिडेंस जो है वो लो ही रहता है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देने पड़ेंगे। जो पेरेंट्स आपको बच्चे की जो परवरिश में बच्चों को जब ग्रो अप करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों की ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर जो आपके रिश्तेदार है, आपके पड़ोसी है, वो लोग बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से पेश आते हैं, उनके साथ क्या कैसे रिलेशन है, वो भी मैटर करता है। क्योंकि बच्चा जब तक छोटा है तब तक तो आपके अंडर में है, बट जब बड़ा होगा तो वो बाहर निकलेगा, काम करेगा, पढ़ाई करेगा, तो हॉस्टल में रहेगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें आगे सामना करना पड़ता है। तो वो सारे चीज़ें जो है बचपन की परवरिश से ही पूरी डिपेंड करता है कि वो आगे जाके किस तरीके से किस मुकाम तक पहुँचेगा। तो ये सारे चीज़ें एज ए पेरेंट्स आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, और फिर आगे जाके फिर वो उनको उस तरीके से जो एंग्जाइटी जैसे इशू से उनको बचा सके। तो ये हो गया प्रिवेंट करने का जो तरीका है। अगर किसी ऐसे बच्चे के अंदर या ऐसे एडल्ट है जो जिनको ऑलरेडी मतलब कि बचपन उनका गुजर चुका है और अभी एडल्ट स्टेज में है, और उनको कभी कभी ऐसे फीलिंग होती है, एंग्जाइटी अटैक होती है या एंग्जाइटी फील होती है, तो हाँ, आप उससे बचेंगे कैसे और आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। एंग्जाइटी जो इशू होता है वो अगर किसी को शुरू हुआ है तो वो फिर लाइफ टाइम तक वो चीज़ें रहती है। मैं ये नहीं आपको दावा दे सकती हूँ कि मैं जो टेक्निक्स बताऊँगी अभी उससे आप पूरी तरह क्योर हो सकते हैं, बट हाँ ये बता सकती हूँ कि आपको उससे 80-90% तक रिलीफ मिल सकती है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डेवलप हो सकती है, आपके अंदर की जो पर्सनालिटी है उससे भी निखार आता है। तो करना क्या है, जब आप इस तरीके से आपकी को इशू आती है तो आप फिर कोशिश करें कि थोड़ा सा योग के अभ्यास करें, फिजिकल एक्टिविटी। योग कर पा रहे तो सही है, अगर नहीं भी योग करने की आपके पास समय साधन नहीं है तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी आप रोज़ आधा घंटा 1 घंटा दीजिए। क्योंकि ये ओवरनाइट तो ठीक नहीं होगा, तो ओवरनाइट भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट हाँ इसके प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट फील होगा। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में आप देखिएगा कि आपकी वो जो एंग्जाइटी इश्यूज़ था उसमें काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट मिल जाती है। सेकंड है कि आपको डाइट, आपकी जो डाइट है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है कि आपकी कोई भी एक हेल्थ इशू है उसके लिए। तो एंग्जाइटी के लिए भी आपको डाइट की भी पूरी तरह ध्यान देना चाहिए,
और एंजाइटी में आप इस तरह का डाइट लीजिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स मिले, क्योंकि हमारे जो विटामिन्स मिनरल्स होते हैं वो आपकी कॉग्निटिव फंक्शन को बहुत ज़्यादा एक्टिव करता है, आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर को स्टेबल करता है। तो ये सारे आप जो डाइट को अच्छे से विटामिन्स मिनरल्स हो उस तरीके से डाइट आप लीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सैलेड्स और इस तरीके से आप कोकोनट वाटर, एस गार्ड की जूस, वेजिटेबल्स जूस, इस तरीके से आप चीज़ें ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप प्रोबायोटिक्स भी ले सकते हैं। प्रोबायोटिक्स में आप जैसे हम याकुल्ट बोलते हैं, मैं ऐसे कोई प्रोडक्ट को आपको अभी बोलूँगी नहीं कि हाँ किसी प्रोडक्ट को मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, बट अभी जो लोग प्रोबायोटिक्स अगर दही लेते हैं तो ठीक है। अगर दही आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में आजकल जो है अवेलेबल है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो प्रोबायोटिक्स आपको आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर को, कॉग्निटिव फंक्शंस को एक्टिव करने में हेल्प करता है। थर्ड है कि आपकी जो पूरे दिन की जो शेड्यूल है, जो लाइफस्टाइल है, उसमें भी आपको चेंजेस लानी पड़ेगी। तो आपकी सुबह की जो कोई ऐसे होता है कि पार्टीज़ करते हैं, लेट नाइट तक सोते हैं। पार्टीज़ भी नहीं करते तो आजकल ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो रात तक स्क्रॉल कर के रील्स वगैरह देखते हैं। तो वो चीज़ों को अगर थोड़ा सा अवॉइड करें और रात को टाइम पे सो जाए, सुबह टाइम पे जग जाए, अर्ली टू बेड अर्ली टू वेकअप, इस फॉर्मूले को अगर फॉलो करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता है। और ध्यान रखिएगा कि आपको रोज़ सुबह की सनलाइट में एटलीस्ट 20-30 मिनट सन बाथ लेनी है। सूर्य का जो पहला किरण है, आप सन बाथ की मतलब ऐसा नहीं है कि 8-9 बजे जाके आप सन के सामने बैठ रहे या 12 बजे सन के सामने बैठ रहे। तो आपको करना क्या है, आप सन के सामने अर्ली मॉर्निंग जब सूर्य उगता है, जब पहला सूर्य का किरण है वो आपके ऊपर पड़े और सूर्य के सामने आप थोड़ा सा अगर हल्के कपड़े में कॉटन कपड़े के साथ आप उनके सामने खड़े होते हैं, थोड़ा सा फेस उस तरफ करके अगर थोड़ी देर डीप ब्रीथ पे फोकस करते हैं और सन लाइट को, सन की जो तेज को अगर आप मतलब कि ऑब्जर्व करते हैं और आप देखिएगा कुछ दिन में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है। और फोर्थ है कि आपको ऐसे खाने पीने चीज़ों को अवॉइड करनी है जो आपके लिए सही नहीं है और आपकी एंजाइटी को ट्रिगर कर रहा हो। उसमें कैफ़ीन रिलेटेड जितने भी कैफ़ीन, जिस चीज़ में कैफ़ीन है, जैसे कॉफ़ी हो गया, कोई ऐसे एनर्जी ड्रिंक हो गया, अल्कोहल हो गया, ऐसे चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है। और एक चीज़ और है जो गरम फूड है, जो बॉडी को गरम करता है, मतलब कि पित्त दोष जो लोग जो खाना बढ़ाता है बॉडी में, तो उस तरीके से खाने को अवॉइड करना है, जिसमें बासी खाना हो गया, स्पाइसी फूड हो गया, नॉन वेज हो गया, तो जो फास्ट फूड हो गया, ये सारे चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है। हाँ, अगर पूरी तरह बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर पूरी तरह बंद नहीं कर सकते तो इसको अवॉइड करें। कभी कभी ले सकते हैं बट आप फ्रिक्वेंटली इस चीज़ को लेना बंद करें। और अल्कोहल, कैफ़ीन, ये चीज़ को तो पूरी तरह स्ट्रिक्टली बंद कर दीजिए। चौथा है आपकी स्लीप पैटर्न को, पांचवा है आपकी स्लीप पैटर्न को सही करना है। स्लीप पैटर्न को सही करने के लिए आपको अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इस फार्मूला को फॉलो करने के साथ साथ आपको अर्ली भी आपको डिनर लेना है। तो डिनर जो है वो आप शाम को 6 से 7 के बीच ले लीजिए। 7 बजे के बाद कोई भी खाना मत खाइए। और 7 बजे के बाद अगर आप 7 बजे डिनर करते हैं तो एटलीस्ट आपको 2-3 घंटे मिल जाते हैं सोने के बीच का टाइम। तो उस समय में आपकी खाना जो है वो डाइजेशन हो जाती है और आप जब सोने जाते हैं तो आपकी बॉडी हैवी फील नहीं होता है और कंप्लीट स्लीप ले पाते हैं। और स्लीप से पहले आप कोशिश करें कि 5 मिनट की मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, फिर आप सोए, तो उससे भी आपको स्लीप पैटर्न में, स्लीप इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा। और
लास्ट नॉट इन द लिस्ट, तो आप कोशिश करें कि ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव जो नेचर है, नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने आप को, जैसे थोड़ा सा आप बाहर ट्रैवल करें या बाहर थोड़ा सा ऐसे करिए कि जहाँ पे पूरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप हर बार आप मतलब कहीं बाहर घूमने जाए, बट आसपास की ऐसे नेचुरल प्लेस जहाँ पे है, थोड़ा सा वहाँ जाइए, टहलिए वहाँ पे पार्क में, या फिर कोई ऐसे जंगल है या कहीं ऐसे नदी के किनारे है या कोई पॉन्ड है उसके किनारे में बैठिए। थोड़ा सा ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे हवा की, धूप की और मिट्टी की ये सारे चीज़ों की कनेक्ट में आप आ सकें। तो इस तरीके से अगर आप ये चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको एंजाइटी इश्यूज से इम्प्रूवमेंट मिलेगी, और धीरे धीरे इसको अगर आप अपने आदत में डालते हैं तो फिर आपको 1 साल, 6 महीने, 1 साल के अंदर आप देखिएगा कि एंजाइटी इशू ना के बराबर हो जाएगा। तो आप इसी चीज़ को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। और आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे अच्छे अच्छे अपडेट्स, हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मैं देती रहूँगी। तो आपको अगर किसी भी ऐसे चीज़ों के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार, शुभ रात्रि।